हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की बात करें दोस्तों, तो आज हम लोग एक ऐसे पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 10,775 रुपये का अभी फ़िलहाल लॉस चल रहा है, लगभग 9% के करीब। तो दोस्तों सबसे पहले तो होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं कि इनके पास कौन कौन सी कंपनी है और कितनी कंपनी है। तो कंपनी की बात करें तो इनके पास टोटल 4 कंपनी इन्होंने बाई करके रखा है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 1,17,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। फिलहाल जो कि लॉस में है 10,000 रुपये, तो इस वजह से इनका करेंट अमाउंट अभी निगेटिव में, लॉस में 10,000 माइनस में दिखा रहा है। तो अब आइए देखते हैं फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास आलोक टेक्स्ट है, मतलब आलोक टेक्सटाइल, ये मेनली टेक्सटाइल की कंपनी है। और इनके पास 1,000 क्वान्टिटी इन्होंने रिसेंटली बाई किया है और 18.5 रुपये के प्राइस पे बाई किया है। और बात कर लेते हैं लॉस की, तो इनके पास 2.5% का लॉस चल रहा है, 450 रुपये का फिलहाल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। सबसे पहले तो कंपनी के तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और 8,913 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और पी की बात करें तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, क्योंकि ये इसका पी मार्केट ने -21 का पी अभी फ़िलहाल चल रहा है। और ये कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई है। जब से ये कंपनी लिस्टिंग हुई है तब से ये लॉस में ही है। और बात कर लेते हैं इसके टोटल लॉस के, इस साल के लॉस के, 2022 के लॉस की बात करें तो 209 करोड़ का इसका कंपनी का फिलहाल अभी लॉस हुआ है। और प्रॉफिट के CAGR की ग्रोथ की बात करें, जब लॉस मेकिंग कंपनी है तो CAGR की बात ही कुछ नहीं बनती, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 3% का इसके प्रॉफिट की CAGR ग्रोथ है। तो अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में मेरा ये ओपिनियन है कि ऐसी कंपनी से दूर ही रहना चाहिए और ऐसी कंपनी को होल्ड नहीं करना चाहिए। इसके जगह आप कोई और कंपनी, अच्छी खासी कंपनी कोई उठा सकते हैं, जैसे केमिकल सेक्टर से दीपक नाइट्रेट, या आपको टेक्सटाइल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो ट्रेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया मुझे ट्रेंट लगता है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो कोई और भी कंपनी देख सकते हैं, लेकिन ट्रेंड से बेटर मुझे कोई नहीं लगता। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी इनके पास फेल बी है। मेनली ये फेल है, बी ई का मतलब वो अभी ASM लिस्ट में है, इसलिए ये BE आगे लिख के आ रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बाद। तो ये एक पेनी स्टॉक है, जो कि आप प्राइस से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये पेनी स्टॉक है, 2 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। और टोटल क्वांटिटी की बात करें तो 5,000 क्वांटिटी है, लेकिन लॉस की बात करें तो 12.5% का इन्हें फिलहाल लॉस चल रहा है, 1,250 रुपये का। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो टोटल 10,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और दोस्तों फेल का मतलब ये है कि फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड इसका पूरा नाम है। और मार्केट कैप की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 112 करोड़ की कंपनी है। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं ये कितनी छोटी कंपनी है। इसे स्मॉल कैप भी नहीं बोलेंगे, ये एक माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी है। और इसका पी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। जितने भी आपको पेनी स्टॉक मिलेंगे वो सभी आपको लॉस में ही ज़्यादातर मिलेंगे। 100 में से एक आधी आपको दिखेगा कि वो प्रॉफिट में है कंपनी। तो इसका पी भी दोस्तों -5 का चल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो इसका मार्केट कैप से भी ज़्यादा इसका कंपनी को 2022 में लॉस हुआ है। मतलब इसको मार्केट कैप 112 करोड़ का है और लॉस की बात करें तो 2,880 करोड़ का इसको लॉस हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2022 में। तो आप समझ सकते हैं ये कंपनी कितने ज़्यादा कर्जे में है। तो ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कब डिलिस्टिंग हो जाए कोई ठीक नहीं है, आपका सारा अमाउंट डूब सकता है। तो आपको ये कंपनी हटा के आप कोई और कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, अच्छी कंपनी में। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास कजारिर है। कजारिर का पूरा नाम मैं बता दूं, KIC मेटेलिक, जो कि दोस्तों मेनली स्टील सेक्टर से ये कंपनी है और आयरन का काम करती है। हालांकि ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये 142 करोड़ की कंपनी है। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि 142 करोड़ शेयर मार्केट के लिए, इसमें कंपनी के वैल्यूएशन के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब ये एक स्मॉल कैप से भी जो नीचे कैटेगरी आता है, ये माइक्रो कैप, जिसे हम लोग माइक्रो कैप बोलते हैं, ये उस कैटेगरी की कंपनी है। ये कभी भी आपको इजीली 50-60% तो इजीली ये आपको क्रैश होते हुए दिख जाएंगे, या फिर 80-90% तक भी ये कंपनी इजीली, थोड़े से मार्केट डाउन जाता है तो उसमें ये क्रैश आ जाता है ऐसी कंपनी में। तो आपको ये देख के चलना चाहिए। हालांकि ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो आपको इतना ज़्यादा हैवीली अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं करके चलना चाहिए, जैसा कि आपने इसमें 42,000 रुपये अपने लगा के रखा है। तो और बात कर ले तो ये मार्केट शेयर इस कंपनी का डिक्रीज हुआ है 5 साल में। बात करें तो पहले इस कंपनी के पास स्टील सेक्टर में मार्केट शेयर 0.08% था। आप समझ सकते हैं कितना कम था पहले भी, 5 साल के पहले। और अब बात करें तो 0.07% है। तो
तो आप समझ सकते हैं कि पहले भी कम था, उसमें भी अभी और कम हो गया है। हालांकि इंक्रीज होना चाहिए 1.1% तक तो कम से कम बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आपको इस कंपनी से भी निकल जाना चाहिए। वैसे भी स्टील सेक्टर में मैं किसी को भी नहीं कहता हूँ कि इन्वेस्ट करने के लिए, स्टील सेक्टर में आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। और एक बात और बता दूं कि ये इसका लॉन्ग टर्म चार्ट आप जब देखेंगे तो इसमें -50% का लॉन्ग टर्म रिटर्न है। चार्ट में जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ऐसी कंपनी से आपको दूर ही रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तो नेक्स्ट कंपनी इनके पास IT सेक्टर से विप्रो है। अब विप्रो के बारे में बात करें तो इनके पास टोटल 100 क्वांटिटी है। 467 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। फिलहाल इन्हें 15% के करीब लॉस चल रहा है, 14.91%। तो इन्हें 6975 रुपये का लॉस चल रहा है। तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो विप्रो एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और स्ट्रॉन्ग कंपनी ही नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ी लार्ज कंपनी है और IT सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी और जानी मानी कंपनी है, और इसका मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों अभी सभी IT कंपनी में आपको डाउन में मिलेगा, क्योंकि अभी पूरा सेक्टर ही डाउन चल रहा है। इस वजह से दोस्तों इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप ये होल्डिंग करके चल सकते हैं, बल्कि आपके पूरे पोर्टफोलियो में बताएं तो सिर्फ और सिर्फ एक विप्रो ही अच्छी कंपनी है, और जितने भी 3 कंपनी है वो सभी ख़राब कंपनी है, आपको उन्हें हटा देना चाहिए। तो विप्रो को आप होल्ड करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे सकता है। लेकिन ये ऊपर आपको जितनी भी कंपनी हमने बताई ये सारे आपको हटा के या फिर दूसरी कोई कंपनी आपको होल्ड कर लेना चाहिए, वो अच्छी आपको रिटर्न दे सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, जिससे हम आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। और या फिर हम अपने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम ID दे देते हैं, आप उस पर भी भेज सकते हैं। और आने वाले कुछ टाइम में हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल देंगे, अभी नहीं डाल सक रहे हैं लेकिन आने वाले कुछ टाइम बाद हम व्हाट्सएप नंबर भी देंगे, जिससे आप उस पर आसानी से अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। कुछ लोग जो है ईमेल पे भेजने में उन्हें दिक्कत आती है, तो इसलिए हम व्हाट्सएप नंबर का भी कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को हमारे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।